पुरानी क्लास वेव चैप्टर में हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे और थियोरेटिकल हम इसको पूरे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आएगी न्यूमेरिकल की, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चंस नोट करें, देन उनके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस superimpose at a point the wave at this point can be expressed as y1 is equals to a sine 10 to the power 15 pi t and y2 is equals to we have 2a sine 10 to the power 15 pi t plus phi. You have to find the resultant amplitude. Find the resultant amplitude if कौन कौन से केसेस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 3 केसेस हमको दिए हुए हैं अलग अलग। The first one is phi is equal to 0 degree. The second one is phi is equals to pi by 3, that is 60 degree, and the third one is phi is equals to pi. तो एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें 3 पार्ट्स हमसे बेसिकली पूछे गए हैं कि 2 वेव्स हैं जिनकी इक्वेशन हमें दी गई है, वो मीडियम में ट्रैवल करती हुई किसी पॉइंट के ऊपर सुपर इम्पोज होती है एक दूसरे के ऊपर। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा जहां पर वो सुपर इम्पोज हो रही है, उस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं जब आप लास्ट लेक्चर्स देखेंगे, कुछ 1 या 2 लेक्चर जिसमें हमने पूरा का पूरा इंटरफेरेंस जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो वहां पे आप देखेंगे सॉल्यूशन की बात करते हैं। ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास में है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये रूट के अंदर आएगा ऑब्वियसली। अब यहां पे अगर आप देखें कि फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं क्वेश्चन की कि इफ फाई इज इक्वल टू 0 देन वी नो दैट कोस फाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे जो टर्म बनेगी इट विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, कोस फाई 0 हो जाएगा। इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखें a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और a1 प्लस a2 का ये होल स्क्वायर आएगा। और जब इसका भी आप अंडर रूट कर देते हैं, इसको जब स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो फिर देखें क्या कंडीशन यहाँ पे बनती है। एक बार उसकी तरफ चलते हैं। वी हैव a1 प्लस a2, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने डिराइव किया है यहाँ से। तो अब जब आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, वी हैव a1 इज इक्वल्स टू स्मॉल a एंड a2 इज इक्वल्स टू 2a, यानी कि a रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल के आएगा इट विल बी a प्लस 2a, दैट इज 3a। तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन सेम उसी तरीके से होगी, हम बार बार बात करते आए हैं जिस तरीके से
सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम में आपने देखा या फिर वेव इन स्ट्रिंग में हमने देखा था, सेम तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को यहाँ पे अप्रोच करना होगा। ये फर्स्ट पार्ट की बात हुई। इसके बाद में मैं लेना चाहूंगा एक बार थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं। जो थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं तो देखें कंडीशन क्या बनती है। We have if phi is equals to pi, then cos phi will be -1. ओके, cos phi अगर -1 होगा तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे? आप देखिए यहाँ पे चेंज आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, माइनस आ जाएगा बिकॉज -1 जो हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है वो एक माइनस देगा। जब यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमें माइनस मिल जाएगा। दिस विल बी a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। नाउ इट कैन बी राइट डाउन एज a1 माइनस a2, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा तो आंसर जो आपके पास बचता है एम्पलीट्यूड का इट विल बी -1। और अगर मॉड्यूलस की हम बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें, इट विल बी a। तो ये दो पार्ट हमने कर दिए। फर्स्ट पार्ट के बाद में हमने यहाँ पे जो काम में लिया है इट इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। सेकंड पार्ट को भी हम सेम फॉर्म में जो है सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको मैं दोबारा यहाँ पे लूंगा। क्या आप देख सकते हैं कि देखिए दिस इज द सेकंड पार्ट। फॉर्मूला हमारे पास में है, वी हैव फाई इज इक्वल्स टू नाउ पाई बाई 3 दैट इज 60। तो इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस पाई बाई 3, कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये होती है 1/2 के बराबर। क्लियर है? नाउ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी a1 स्क्वायर दैट इज स्मॉल a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर plus 2a1 that is a2 that is 2a and this is 1/2 which is the value of cos phi। ये 2 से 2 जो है कैंसिल आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बचता है उसकी बात करें, वी हैव a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो हमारे पास में निकल कर आएगा दैट इज √7a स्क्वायर एंड वी हैव फाइनली a√7। This will be the resultant amplitude if the value of phi is π/3। क्लियर है? नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में लिखेंगे। ये भी बेसिक वेव से रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम प्रॉपर यहाँ पे लाइट वेव के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं जो आप एसएचएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली हम कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी 5 चैप्टर्स के 5 टॉपिक्स के हमने नाम लिए थे इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, कि कॉन्सेप्चुअली चैप्टर सेम रहेंगे, बस कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी क्वेश्चंस हम सभी में अप्लाई कर सकते हैं, सभी में अप्रोच हमारी सेम रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेव्स गिवन बाय y1 is equals to 4 sin 200 pi t and y2 is equals to 3 sin 200 pi t plus pi by 2। ये क्वेश्चन है आपके पास में कि रिजल्टेंट आपको निकालना है 2 वेव्स के लिए जो कि सुपर इम्पोज हो रही है एक दूसरे पर। दोनों की इक्वेशंस हमें यहाँ पे दी हुई है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि y कैन बी रिटन एज y1 प्लस y2, और इसका जो स्टैंडर्ड निकल के आता है फॉर्म, दैट इज y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, हम यहां पे से बोल सकते हैं। नाउ ए क्या है यहां पे, अगर मैं इस कैपिटल ए की बात करूं, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का जो तरीका हमारे पास में, इट इज रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, या कोस थीटा हम बोल दें कि फाई हमने ऑलरेडी काम में ले लिया है, कॉस थीटा इट इज। नाउ वैल्यूज पुट कर दीजिए। वी हैव a1 इज इक्वल्स टू 4 एंड a2 इज इक्वल्स टू 3। cos pi by 2 it is. This is the theta. Now cos pi by 2 is 0, so it can be written as 16 plus 9 plus 2 4 3 0. 0 से मल्टीप्लाई होकर ये जो पूरी टर्म इट विल गिव यू रिजल्टेंट 0, ये 0 निकल कर आ जाएगा, और जब ये 0 होगा वी हैव रूट 25, सो द एम्पलीट्यूड विल बी 5। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे कि y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन भी मैं साथ के साथ लिख देता हूँ, दिस विल बी 5 साइन ओमेगा। देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है जब इंटरफेरेंस होता है तो जो दो वेव्स एक दूसरे पॉइंट एक पॉइंट पर आपस में सुपर इम्पोज हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी पहली बात तो सेम होनी चाहिए। और इंटरफेरेंस के लिए जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने देखा था कि रिजल्टेंट वेव जो आपको मिलती है, रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस जो आपको मिलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सुपर इम्पोज होने वाले इंडिविजुअल वेव्स के ही बराबर होती है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, इट विल बी 200 पाई प्लस ये फाई अब आपको निकालना होगा। फाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास था, इसको यहां से मैं रब किए देता हूं। वी हैव द सेम फॉर्मूला एज वी हैव स्टडीड in the chapter vector in the starting of 11th class. We have tan phi is equals to a2 sin theta upon a1 plus a2 cos theta. क्लियर है? यहां पे जब आप वैल्यूज रखेंगे तो आप देखेंगे कि tan phi की जो आपको वैल्यू मिलती है, इट विल बी समवेयर डाउन द लाइन, चाहे तो आप नोट ही कर दीजिए, इसको हम जो है डिराइव कर लेते हैं। a2 की वैल्यू है 3 sin 90 अपॉन 4 प्लस 3 cos 90। तो वी हैव tan phi इज इक्वल्स टू 3/4, और जब ये 3/4 वैल्यू आती है, इसके लिए जब आप phi कैलकुलेट करेंगे तो फाई की वैल्यू आपको मिलेगी कहीं ना कहीं 30.87 इट इज। रेडियन में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, वी हैव 0.2 पाई रेडियन, यानी कि फाई की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है ए, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट विल बी 0.2 पाई। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं इन YDSC। अब मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा है YDSC, उसके कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में उससे क्वेश्चन आते हैं। और वेव चैप्टर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर पिक करने के लिए कहा जाए कि वेव ऑप्टिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। इन YDSC द इंटरफेयरिंग वेव्स हैव
amplitudes in ratio 3:2. Find the ratio of amplitudes and the second is intensity. First part जो आपको निकालना है it is amplitude और second part जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है it is इंटेंसिटी. किसके लिए करना है वो भी लिखते हैं, बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज. तो ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया है. क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए जो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स यानी कि जो दो वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके लिए आपको एम्पलीट्यूड आपको रेशियो दिया गया है. एक्चुअल में एम्पलीट्यूड नहीं दिया गया है, रेशियो आपको दिया गया है, इट इज 3:2 और आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है. तो दो पार्ट्स हैं यहाँ पे. सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख दें, वी आर गिवन A1/A2 is equals to 3/1. That is, it can be further write down A1 is equals to 3/2 A2. Now, bright fringe के लिए हम बात करते हैं. For bright fringe, we have A bright is equals to A1 plus A2 and for dark fringe we have A dark यानी amplitude of dark fringe is equals to A1 minus A2. क्लियर? रेशोज अब हमें इनके निकाल देने हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहीं से वैल्यूज डाल देता हूं मैं. A ब्राइट आप निकालें तो यू हैव A1 की जगह पे वैल्यू हम डाल देते हैं साथ के साथ ताकि एक स्टेप कम हो जाएगी. A1 की जगह आप लिख दें 3/2 A2 प्लस A2. तो इसे फर्दर हम लिख सकते हैं यहां पर 5A2/2 और साथ ही साथ A डार्क यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ डार्क फ्रिंज अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे वी हैव A1 minus A2 दैट इज 3/2 A2 minus A2. सो व्हाट वी हैव A2 upon 2. okay, now we can write down this as equation number 1 and it is the equation number 2. ये आगे चल के फिर से काम में आएंगी तो इसको थोड़ा सा ध्यान से इसे संभाल के रखेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि ये फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ गिवन क्वेश्चन. जो ये है ये पहला पार्ट है दिए गए क्वेश्चन का. एक दूसरा पार्ट भी होगा जो इसमें वापस से काम में आएगा, वापस यही डेटा काम में आएगा. तो इसे हम संभाल के रखेंगे. नाउ वी कैन राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. तो 1 and 2 से आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए. तो रेशियो ऑफ ब्राइट फ्रिंज टू द डार्क फ्रिंज विल बी इक्वल्स टू 5A2/2 डिवाइड बाय A2/2. तो here what are the quantities which are cancelling out each other? A2/2 से A2/2 कैंसिल होगा. So we have amplitude of bright fringe and amplitude of dark fringe. We can say the ratio of amplitude of bright and dark fringe will be nothing but 5:1. जो रेशियो आपको मिलेगा it will be 5:1 का रेशियो में यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, नोट करें फर्स्ट पार्ट को. उसके बाद में सेकंड पार्ट पर हम चलेंगे. सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए भी काफी कुछ सेम ही रहने वाला है. इन दो इक्वेशंस को मैं संभाल के रखूंगा, दैट इज
एम्पलीट्यूड ऑफ ब्राइट फ्रिंज और ये है एम्पलीट्यूड ऑफ डार्क फ्रिंज। बाकी सबको रब किए देते हैं। So what we have to find the ratio of intensity. तो intensity of bright fringe की अगर हम बात करें तो it will be somewhere down the line k a square, क्योंकि आपको पता है कि इंटेंसिटी जो होती है ये प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज विल बी इक्वल्स टू k 5a2 बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करें तो इट विल बी k, डार्क का जो एम्पलीट्यूड है इट इज a2 बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे, वी हैव k 25 a2 बाय 2 का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इसे भी मैं यहां से रब किए देता हूं। इन द सेम मैनर दिस विल बी k a2 बाई 2 का होल स्क्वायर। इन्हें इक्वेशन बोल दीजिए 1 और इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन से डिवाइडिंग, क्योंकि रेशियो आपको निकालना है। इक्वेशन 1 and equation 2. What we have intensity of bright fringe upon intensity of dark fringe, that is ratio of intensities of bright to dark fringe will be, ये जो क्वांटिटीज है देखिए k से k और a2 बाई 2 का होल स्क्वायर से a2 बाई 2 का होल स्क्वायर कैंसिल होगा एंड वी हैव 25:1 आंसर। क्लियर? नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में देखेंगे। In YDSC, light of wavelength 5500 Armstrong, light of wavelength is used what should be the separation between two slits? Be the separation between two slits that the highest order of maximum intensity in the interfering pattern is 2. Highest order of maximum intensity जो आपको 2 मिले, and here it is given that capital D is equals to, capital D is very very large than small d. कैपिटल D क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द फिल्म, और स्मॉल d है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। करना स्टार्ट करें इसे। यहाँ पे लेट से हमारे पास में स्क्रीन है, यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है।
लाइट ने यहां से चलना स्टार्ट किया, और यहां कहीं ये पहुंचती है। यहां पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, और यहां पे जो ब्राइट हमें मिल रही है इट शुड बी द ऑर्डर ऑफ 2। अब अगर हम डेरिवेशन की पूरी बात करें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो वी हैव जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, it is n lambda, and here n is equals to 2, that is delta x is equals to 2 lambda. Okay, delta x की वैल्यू हमारे पास में है 2 lambda. Now we have delta x is equals to d sin theta. So here it is 2 lambda is equals to d sin theta, and the maximum value of sin theta प्लस 1 रख दीजिए, तो 2 lambda will be d. So d will be 2 into 5500 into 10 raised to power minus 10 मीटर में हम इसे कर रहे हैं. सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा इट विल बी 1.1 into 10 raised to power minus 6 मीटर. आंसर इज okay, you can note it down.